माँ वो गेट से निकलती है, फिर काली कुंड में स्नान करती है, फिर बाबा नकुलेश्वर के पास मंदिर में जाती है। और हेलो दोस्तों, आज हम लोगों के साथ हमारे दोस्त अनिक है। जो हम लोगों का ये कोलकाता में एक शक्तिपीठ है काली घाट, उसका एक कहानी है कि वो कैसे स्थापित हुआ है। ये कहानी हम लोगों को सुनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि कालीघाट का स्थापना में दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण काम है। सबसे पहले थे ब्रह्मानंद गिरी और दूसरे थे आत्माराम ब्रह्मचारी। अब हम लोग इनकी कहानी पहले जानेंगे। तो ब्रह्मानंद गिरी जो थे वो माँ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने माँ की बहुत साल तक साधना की, लेकिन समय काल तक माँ के ना आने पर, या बोल सकते हो माँ के ना दर्शन देने पर, उन्होंने आत्महत्या का सोचा। जब वो आत्महत्या करने गंगा के घाट पर गए, तभी वहां पर माँ काली प्रकट हुई एक प्रचंड रूप में, जिसको वो सह नहीं पाए। तो उन्होंने माँ को बोला कि माँ, मैं तुम्हारा ये रूप सह नहीं पाऊंगा, तो तुम एक कोमल, या हम कहते हैं कि सूक्ष्म रूप में मुझे दर्शन दो। तब माँ ने, हम लोग की जो माँ काली है, उन्होंने 10 रूप की एक बालिका के रूप में दर्शन दिया और बोला कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी 2 वर मांगो। वर मतलब वरदान। कोई भी 2 वरदान मांगने बोला। तो ब्रह्मानंद गिरी ने पहला वरदान मांगा कि जब भी वो बुलाएंगे तो माँ उनके सामने प्रकट होंगी। दूसरा वरदान था कि वो माँ अपना शक्ति का कुछ अंश उनके पास छोड़ के जाए। तो माँ ने एक पत्थर, जिसको हम लोग बंगाली में कुष्टी पाथर बोलते हैं, उसके रूप में माँ उनके पास रह गई और फिर वो ही पत्थर का पूजा करने लगे। अब इनकी कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई, लेकिन यहाँ से हम लोग जाएंगे माँ के दूसरे भक्त आत्माराम ब्रह्मचारी पर। तो जहाँ पे हम लोग का आज माँ काली जिस पत्थर पे, हम लोग का कालीघाट का मूर्ति जिस पत्थर के ऊपर स्थापित है, वो है ब्रह्म पत्थर। ब्रह्म पत्थर या फिर ब्रह्मशिला, मतलब जिसके ऊपर ब्रह्मदेव बैठ के तपस्या किए थे। अब हम ये बोल सकते हैं कि जब ब्रह्मानंद गिरी को माँ का दर्शन हो गया, उसके बाद आत्माराम ब्रह्मचारी ने उसी पत्थर पर बैठ के माँ की साधना की। साधना के दौरान बहुत सालों तक जब माँ प्रसन्न हुई, तो माँ ने उन्हें दर्शन दिया और बोला कि यहाँ से बहुत कोस दूर मेरे एक पुत्र है जिनका नाम है ब्रह्मानंद गिरी, उनके पास मैं पत्थर के रूप में स्थापित हूँ, और तुम जिस पत्थर के ऊपर बैठ के साधना कर रहे हो वो ब्रह्म पत्थर है। कुछ जगह पे हमको ये भी व्याख्यान मिलता है कि वो ब्रह्म पत्थर पहले नहीं था, लेकिन आत्माराम ब्रह्मचारी के तपस्या के तेज से वो ब्रह्म पत्थर बन गया। ये कहानी अलग अलग है। इसके बाद फिर माँ ने आत्माराम ब्रह्मचारी को बोला कि तुम जाओ, वो पत्थर लेके आओ, यहाँ पे स्थापना करो। अब हम सभी जानते हैं हम लोग यंग हैं, लेकिन तभी के टाइम में जब ये घटना हुआ था, अब सोच सकते हैं वो लोग अपने एकदम मिडिल एज में थे, मतलब उनमें, और साधना करते थे, तो वो लोग उनमें ज्यादा शक्ति नहीं थी। लेकिन जब जब आत्माराम ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद गिरी के पास पहुंचे, माँ ने उनको पहले ही बोल दिया था कि तुम वो पत्थर लेके आत्माराम ब्रह्मचारी के साथ चले जाना, क्योंकि जब तुम वो जगह छोड़ दोगे जहाँ वो रहते थे, वो जगह पानी के अंदर चली जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं जल समाधि में चली जाएगी। तो उन दोनों ने कुछ भी करके 12 फुट लंबे उस पत्थर को यहाँ पे, जहाँ पे आज हम लोग का काली घाट है, ये नहीं था, जंगल था, आदि गंगा के पास ले आके स्थापना किया, और एक पत्ते और बांस का मंदिर बनाया जिसमें वो लोग पूजा करते थे। अब क्या हुआ, जब वो लोग पूजा कर रहे थे बहुत दिन, तो एक रात जब दोनों ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम ब्रह्मचारी सो रहे थे, तब उन्हें पत्थर की आवाज आई, पत्थर और छेनी की, जैसे कोई मूर्ति बना रहा है। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वो पूजा करने उठे, तब उन्होंने देखा जो पत्थर था उसके ऊपर मूर्ति नहीं, लेकिन उसके ऊपर माँ का चेहरा बना था। तो खुद से माँ का चेहरा बन गया। खुद से, ये आप बोल सकते हैं खुद से माँ का चेहरा बना है, ये उन लोग को लगा चमत्कार है। लेकिन ये हम वो आज तक अगर आप कालिका पुराण में पढ़ेंगे तो उधर भी इसका व्याख्यान है, या कालीघाट में हम लोग का उधर लिखा हुआ है कि खुद से बना चमत्कार। लेकिन बहुत जगह इसका व्याख्यान मिलता है कि रात को भगवान विश्वकर्मा खुद आए माँ के आदेश पर बनाए। ये अलग अलग आपको कहानी मिलेगी। कालीघाट में माँ का जो मंदिर है, उसका गर्भगृह में
4 नंबर जो गेट है वहां से जो कुंड निकलता है उसको हम लोग काली कुंड बोलते हैं, वही कुंड का पास वो, अब पहले वो तो कुंड नहीं था, पूरा ही गंगा का पाठ था, तो वहां पे वो बैठ के पूजा कर रहे थे और नहा रहे थे। तभी उन्हें वहां के एकदम दक्षिण भाग में चमकता हुआ कुछ दिखा। तो जब वो अंदर गया, तब वो जब उसको ढूंढने के लिए कुंड के अंदर गया पानी के, तब उन्होंने वहां देखा कि एक आकृति पत्थर में चमक रही है पीले रंग की, और बहुत जब उन्होंने उसको हाथ में उठाया तभी वो समझ गए कि यही माँ का वो अंश है जो माँ सती के जलने के बाद भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से गिर के कटा था और यहाँ पे गिरा था। और जब उन्होंने ठीक से उस अंश को देखा तो वो उनके दाहिने पैर का अंगूठा अंगूठा जैसा था। तो ब्रह्मानंद गिरी ने क्या किया, जो पहले से माँ का मंदिर जहाँ पे पत्थर था स्थापन, वहां पे उन्होंने एक चांदी के बक्से में उसको बंद करके रख दिया और उसकी पूजा होने लगी। कालांतर में ये मंदिर ऐसा ही था, और बहुत पहले तब मान्यता माँ काली को उतनी नहीं दी जाती थी। क्यों कारण से, क्योंकि तभी के काल से आप जानते हैं हम लोग के कालीघाट में बलि प्रथा मान्यता है, बलि होती है, और तभी डकैत लोग और तांत्रिक लोग माँ की ज्यादा पूजा करते थे, क्योंकि नॉर्मल पहले यहाँ पे कालीघाट में डकैत लोग तांत्रिक लोग ही पूजा करते थे। हाँ, कालीघाट था नहीं था तब, जस्ट एक मंदिर था। और ये भी बोलते हैं जब पुर्तगाली लोग आए तो वो भी इस मंदिर में आके एक बार माँ के दर्शन करते थे, जब भी वो आते थे यहाँ से नाव पर। और तभी ब्राह्मण, जो नॉर्मल ब्राह्मण थे, उन लोग के लिए माँ काली एक वर्षित देवी थी, क्योंकि माँ को मांस चढ़ता था, मदिरा चढ़ता था। और ये होते होते बहुत साल बाद जब यहाँ के राजा बने, और यहाँ के राजा का नाम था साबुर्न राय चौधरी, तो साबुर्न राय चौधरी ने सोचा कि अब वो पहले ऐसे नॉर्मल व्यक्ति थे जिन्होंने माँ को पूजा और माँ को समझा। तो उन्होंने सोचा अगर मेरा हम लोग का ये यहाँ पे अगर शक्तिपीठ है और माँ सती का अंश है, तो ऐसा मंदिर में इनकी पूजा नहीं होना चाहिए। तो आज जो आप मंदिर देखते हैं ये साबुर्न राय चौधरी का ही बनाया हुआ है, और इसको बनाने में भी बहुत मेहनत है। ये सीमेंट या पत्थर से नहीं बना, क्योंकि सीमेंट पत्थर गंगा गंगा घाट में जलती नरम है मिट्टी, तो वहां पे धरेगा नहीं, वो बह जाएगा। तो गन्ने का जो रस होता है, या फिर बोल सकते हैं गन्ने के रस से जो गुड़ बनता है, उसका अंदर विभिन्न प्रकार की सामग्री मिला के एक तरह का मॉडर्न लैंग्वेज में उसको ग्लू बोल सकते हैं, वो बना के उसी का बेस का ऊपर आगे मंदिर अभी तक स्थापित है। और इस मंदिर का डिजाइन ऐसा है नॉर्मल, जिसको हम लोग आठचाला बोलते हैं। आठचाला माने 8 तरह का ये जो टाउन है, काहे अगर पानी गिरेगा तो ये अंदर नहीं जाएगा, और सेकंड तूफान आता है, आप सुनिएगा तूफान इतना साल आया कालीघाट मंदिर को कुछ नहीं होता, कारण इसका जो स्ट्रक्चर वही ऐसा तरह से ही है कि हवा लग के पीछे चल जाएगा। तो ये मतलब हवा कट जाता है, कट जाता, डिवाइड हो जाता है। अब यहीं पे अब बहुत जो माँ के जो गहने हैं, अब अगर आज माँ का हम लोग मूर्ति, वो एक ढांचा है, वो ऊपर तक एक ढांचा ही है, वो मूर्ति नहीं है, उसके अंदर जो चीज है वही। और अब अगर देखिएगा माँ का जो इतना मूर्ति का जो इतना महंगा महंगा सब सोने का चांदी का है, ये भी विभिन्न राजा, जब नेपाल के जो राजा थे उन्होंने माँ को 4 सोने के हाथ दिए। पंजाब के जो तभी के राजा थे उन्होंने माँ को सोने की जीभ दी, तो आज हम लोग, और हम लोग के सावर्ण राय चौधरी ने माँ को, हम लोग का देखिएगा जो भगवान शिव का मूर्ति है जिसके ऊपर माँ खड़ी है और पद्म कमल में, कमल के ऊपर, वो पूरा चांदी का, तो वो सावर्ण राय चौधरी के पुत्र जो थे, बड़ा पुत्र लखींद्र राय चौधरी ने, उन्होंने दी। ऐसे करके हम लोग के कालीघाट की कहानी यही पे, कालीघाट स्थापना की कहानी यही पे खत्म होती। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे जहाँ पे भी शक्तिपीठ होता है वहाँ पे एक भैरव का भी मंदिर होता है। तो इनकी कहानी कैसे आती है कि एक दिन जो ब्रह्मानंद गिरी थे, वो माँ के लिए, माँ की पूजा के लिए फूल लेने की, तो जब वो जंगल में फूल चुन रहे थे, या फिर बोल सकते हैं ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक गाय, मिट्टी का एक ढेर, उसकी एक छेद है उसमें, उसमें निरंतर अपना दूध बहा रही है, खुद से दूध बह रहा है, वो जस्ट खड़ी है, या फिर बोल सकते वो अपने मर्जी से बहा रही है, जो भी अपना लीजिए। तो ब्रह्मानंद गिरी बहुत देर तक उन्हें देखते रहे, फिर उन्हें हुआ कि यहाँ कुछ तो है। तो जब उन्होंने मिट्टी को हटाया तो वहां से एक शिवलिंग निकला। जब उन्होंने शिवलिंग को हाथ में पकड़ा और अपने ध्यान दृष्टि से देखा, तभी वो समझ गए कि यही यहाँ के पीठ रक्षक नकुलेश्वर भैरव है। आज मतलब वो भैरव वो माँ काली के पीठ का रक्षा करते। हाँ, और उनका नाम है नकुलेश्वर। और नियम है,
हर शक्तिपीठ का यही नियम है कि अगर आप शक्तिपीठ के दर्शन करते हैं लेकिन भैरव के नहीं करते तो आपका दर्शन पूर्ण नहीं होता। तो आज भी बहुत लोग नहीं जानते कि नकुलेश्वर माँ के भैरव है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो हमेशा माँ के दर्शन के बाद उनके पास जाते हैं। और ये भी पहले उतना बड़ा मंदिर नहीं था, क्योंकि तब आर्किटेक्ट बहुत कम थे और तब पैसा भी किसी के पास, जिन्होंने भी मंदिर को ढूंढा वो सब ब्राह्मण थे, साधक थे, तो उनके पास पैसा कुछ नहीं था। तो जब हुआ तब ब्रह्मानंदगिरी पत्ते और बांस से एक मंदिर बनाए जिसपे और शिवलिंग को स्थापना किया, नकुलेश्वर भैरव। समय के जाने के बाद बहुत टाइम के बाद जैसे सावरना राय चौधरी ने माँ का मंदिर दिया, वैसे ही एक पंजाबी, इनका नाम था दारा सिंह, उन्होंने ही इस आज जो नकुलेश्वर का मंदिर है वो उन्होंने ही बनाया। ये जो दारा सिंह को हम लोग जानते हैं वही दारा सिंह? नहीं, ये दारा सिंह नहीं, ये तो आपका पहलवान होगी। एक दारा, अब बहुत बोल सकते हैं, दारा सिंह नाम का एक पंजाबी थे, राजा नहीं थे वो कॉमनर बोल सकते हैं, जमींदार या बिजनेसमैन, लेकिन वो राजा नहीं थे। कि तब पंजाब के एक राजा थे जिन्होंने माँ के लिए बहुत कुछ दिया था, तो उन्होंने ही नकुलेश्वर का जो आज जो मंदिर है वो उन्होंने ही दिया था, और उनके वजह से आज नकुलेश्वर की इतने अच्छे से पूजा होती है। आज भी नियम है, अगर हम लोग के कालीघाट में बलि होगा तो रक्त जो पशु का जो रक्त बहेगा, रक्त के 5 अंश होंगे। पहले 2 अंश जो माँ के सहचर है, डाकिनी जोगिनी योगिनी जो भी बोले उनके लिए 2, सबसे पहले तो माँ के लिए बड़ा, सबसे बड़ा प्याला, चौथा बनता है जो गणपति है, मतलब आप बोल सकते हैं जो नकुलेश्वर भैरव और माँ के जो संतान है उनके लिए, और लास्ट है बाबा नकुलेश्वर के लिए भी खून का एक अंश होता है। आज भी कालीघाट में ये बात प्रचलित है कि माँ आज रात को मंदिर बंद जब होता है, तीनों गेट माँ के बंद हो जाते हैं, लेकिन जो गेट घाट की तरफ खुलता है वो खुला रहता है। क्यों? इसलिए खोला जाता है कि माँ वो गेट से निकलती है, फिर काली कुंड में स्नान करती है, फिर बाबा नकुलेश्वर के पास मंदिर में जाती है, और बाबा नकुलेश्वर का मंदिर भी खुला रहता है। ये बोला जाता है रात 12 बजे का बाद ये होता है, और रात 12 बजे बाबा का मंदिर में जाती है, और 5 बजे या फिर 5:30 बजे जब मंदिर खुलने का टाइम होता है वो उस समय माँ चल आती है, वापस आ जाती है। ऐसे ही आज कालीघाट की स्थापना और बाबा नकुलेश्वर की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आप सबने सुना, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा भी लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को हिंदू धर्म के मंदिर, शक्तिपीठ और ऐसे ही धार्मिक कहानियां जाननी है तो हम दोनों के चैनल और हम आपके भी चैनल शिव पुत्रास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही रोमांचक कहानियां आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।